द्वितीया विभक्ति इति पाठ्यते। शास्त्री द्वितीय वर्षम अनिवार्य प्रथम पत्रम विषय संस्कृत व्याकरण सब। विभक्ति द्वितीया विभक्ति के तहत कारक प्रकरण के कर्म कारक के अंतर्गत दो सूत्रों की विवेचना की जा रही है। इन सूत्रों के माध्यम से द्वितीया विभक्ति पुष्टि होती है। इन दो सूत्रों के उदाहरणों तथा सूत्रार्थ में द्वितीया विभक्ति परिलक्षित होती है। सूत्र है कर्तुरीप्सित तमं कर्म। सूत्रार्थ है कर्तु क्रियाप्तुमिष्टतमं कर्म तमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। कर्तु इप्सितम कर्म, कर्तु क्रिया आप्तुमिष्ट तमं कारकं कर्म संज्ञं स्यात्। अर्थात कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए इष्टतम कारक की कर्म संज्ञा होती है। कर्ता को क्रिया के द्वारा प्राप्त करने के लिए इष्टतम कारक की कर्म संज्ञा होती है। इसे हम दूसरे शब्दों में कह सकते हैं, क्रिया द्वारा
कर्ता जिसे सर्वाधिक प्राप्त करना चाहता है, अर्थात उसके लिए सर्वाधिक अभिष्ट होता है। उदाहरण है, रमेशः पैसा ओदनम पचति। कर्ता को शेष कारक भी अभिष्ट है, किंतु अभिष्टतम कारक की कर्म संज्ञा होती है और कर्मणि द्वितीया से उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। रमेशः पैसा ओदनम पचति, यहाँ रमेश उपभोग करना चाहता है पयस का भी, किंतु उसके लिए अभिष्टतम क्या है? ओदन है। इसलिए यहाँ ओदनम में ओदन की यहाँ कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया सूत्र से यहाँ ओदनम में द्वितीया विभक्ति। रमेश को अभिष्टतम क्या है? उसके लिए ओदन है, उसके लिए पयस नहीं है, इसलिए यहाँ इसमें तृतीया है और इसमें द्वितीया विभक्ति। पुनः इसका यह है कि पाक क्रिया द्वारा पचति कर्ता का यहाँ कर्म क्या है? ओदन है। तो इसके अन्य भी उदाहरण है हो सकते हैं, जैसे पूषा पुष्पम चिनोति, पूषा पुष्पम चिनोति, पूषा फूल चुनती है। तो चयन क्रिया द्वारा पूषा का यहाँ पुष्प क्या है? अभिष्टतम है, इसलिए पुष्पम में पुष्प की यहाँ कर्म संज्ञा हो गई और कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति। पुनः हल व्यापार का आश्रय, हल व्यापार गयो आश्रयत्वम कर्मत्वम। फल व्यापारयोर आश्रयत्वम कर्मत्वम, अर्थात क्रिया का फल जिस पर पड़ता है उसे भी हम कर्म कारक कहते हैं। क्रिया का फल जिस पर पड़ता है वह कर्म कारक है और फिर कर्मणि द्वितीया सूत्र से उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। तो यहाँ पैसा ओदनम पचति, यह जो उदाहरण है, यहाँ ओदन है, यहाँ ये क्या है? कर्म कारक में है और इसमें द्वितीया विभक्ति है और क्रिया का फल पचति का जो फल है यह इस पर पड़ता है, ओदन।
दूसरा सूत्र है कर्मणि द्वितीया। सूत्र का अर्थ है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से। कर्मणि द्वितीया सूत्र है जिसका सूत्रार्थ है अनुक्ते कर्मणि द्वितीया से। अनुक्ते कर्मणि द्वितीया सात कर्म कारक में कर्म अनुक्त होता है और उसमें द्वितीया विभक्ति होती है। जैसे इस सूत्रार्थ की जानकारी हेतु वाच्य की चर्चा यहाँ अपेक्षित है। वाच्य के तीन प्रकार होते हैं, कर्तृवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। उक्त का अर्थ हो गया कथित, अभिहित। अनुक्त का अर्थ हो गया अनभिहित और अकथित। तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, अनुक्ते कर्मणि द्वितीया कर्म कारक में द्वितीया विभक्ति होती है और वहाँ कर्म अनुक्त रहता है। दो उदाहरण के द्वारा इसका स्पष्टीकरण हो जाएगा। राम पुस्तकम पठति, राम किताब पढ़ता है, यह वाक्य है कर्तृवाच्य का उदाहरण। रामेण पुस्तकम पठ्यते, यह उदाहरण है कर्मवाच्य का उदाहरण। पुस्तक कर्तृवाच्य में भी कर्म है और कर्मवाच्य में भी पुस्तकम, यहाँ कर्म। कर्तृवाच्य में क्रिया कर्ता के अनुसार होती है और कर्मवाच्य में क्रिया कर्म के अनुसार होती है। तो कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त रहता है, अभिहित कथित प्रधान रहता है और कर्म अकथित अनभिहित अर्थात वह अनुक्त रहता है। कर्मवाच्य में कर्म उक्त रहता है और कर्ता अनुक्त रहता है। तो कर्मवाच्य में कर्म में चूंकि कर्म उक्त रहता है इसलिए वहाँ प्रथमा विभक्ति होती है और कर्तृवाच्य में कर्म अनुक्त रहता है, अतः वहाँ कर्मणि द्वितीया सूत्र से द्वितीया विभक्ति होती है।
जैसे बदलाव होता है उसी तरह से कर्तृवाच्य में कर्ता के मुताबिक रामो पुस्तकम पठतः, प्रिया पठतः, पठती से राम के मुताबिक रामेण पुस्तकम पठ्यते, रामेण पुस्तके पठ्येते, रामेण पुस्तकम पठ्येते, क्रिया किसके मुताबिक हो गई? क्रिया हो गई कर्म। तो अनुक्ते कर्मणि द्वितीया, कर्म कारक में अनुक्त की स्थिति में वह कर्म में द्वितीया विभक्ति होती है। पुनः उदाहरण है हरि सेव्यते, सेव्यते और हरि भजति। हरि भजति यहाँ कर्म अनुक्त है, अतः उसमें द्वितीया विभक्ति। हरि सेव्यते यहाँ कर्म मूल रूप से हरि सेव्यते में कर्म उक्त है, अतः हरि शब्द में उपमा विभक्ति।